तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और अगर आप दो कैंडल मात्र से सिर्फ दो कैंडल अगर आप सीख कर पैसा बनाना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको दो कैंडल का राज समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डिले ना करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर आज का जो मार्केट था उसमें अगर हम देखा जाए तो मार्केट शुरुआत में बढ़ा था लेकिन बाद में गिर गया। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली होगी आपको कि आज मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला था सुबह और उसके बाद फिर वापस से जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज कर दिया। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम किसी भी सेक्टर में यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सिर्फ यहाँ पर अगर हम देखेंगे निफ्टी ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। अगर यहाँ पर हम देखें निफ्टी टूरिज्म में भी कुछ खास नहीं है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में यहाँ पर 0.73 का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस ही माइनस देखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी सेक्टर ज़्यादा कुछ खास स्टार्टिंग में चले थे, हर सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन बाद में आके यहाँ पर मार्केट में नीचे आ गया तो सारे सेक्टर यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव देखने को मिले। चलिए अब हम दो कैंडल की बात कर रहे हैं तो उन दो कैंडल को हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से और 5 मिनट का चार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम बहुत बार सोचते हैं और बहुत बार क्या सोचते हैं, हम बहुत कुछ सोचे हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम फोकस करें कि किसके हिसाब से फोकस करें, क्या कोई हम लोग यहाँ पर कोई एक तरह से इंडिकेटर देखें, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्या कोई इंडिकेटर मेरे को सही बताएगा, क्या मेरे को कोई ट्रेंड लाइन मेरे को सही बताएगी, तो बहुत मतलब एक तरह से अगर आप कंफ्यूज हैं और बहुत आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर मार्केट में आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, मैंने आपको बताया कि अगर 50 के नोट में और 500 के नोट में अगर आप अंतर समझ पाते हो तो यहाँ पर शेयर मार्केट में आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। 50 का नोट आपको पता है छोटा होता है, ठीक है, जिसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, और 500 का नोट महंगा होता है और जिसकी वैल्यू ज़्यादा ही होती है, मतलब 500 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वैसे ही कैंडल से है। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल की कंपैरिजन करोगे तो इस कैंडल को हम 500 का नोट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। देखिए कैंडल यहाँ पर दो कैंडल की बात कर रहा हूँ और दो कैंडल में एक रेड कैंडल की बात करेंगे हम लोग और एक ग्रीन कैंडल की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कैंडल है, कोई ये कैंडल है और सेम यहीं पर एक और इस तरह की कोई रेड कैंडल है। ठीक है, ये वाली एक रेड कैंडल है, कोई अलग कैंडल नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर ये कौन सी है, ग्रीन जिसको मैं जी लिख देता हूँ और ये है रेड जिसको मैं आर लिख देता हूँ। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी कैंडल ग्रीन बनती है और उसमें विक बहुत कम होती है, विक मतलब जो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो पूंछ, ये जो यहाँ पर बॉडी हम देखते हैं ना, ये जो पूंछ आपको देखने को मिल रही है, ये वाली पूंछ अगर वो बहुत कम है, पूरी तरह से कैंडल भरी हुई है, तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि वहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग का मौका है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इस कैंडल में देखो बिल्कुल छोटी सी नीचे की साइड में पूंछ है, ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है। ठीक है, अब उसी तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रेड कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो रेड कैंडल में अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर की साइड में पूंछ है और ऊपर की साइड में पूंछ अगर रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको इसी तरह की कैंडल चाहिए होती है जिसमें थोड़ा सा ऊपर की साइड में पूंछ हो तो चलेगा अगर रेड कैंडल है। और अगर ग्रीन कैंडल है तो नीचे की साइड में थोड़ा सा पूंछ होना चाहिए। पूंछ मतलब विक की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कोई ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसमें नीचे की साइड में पूंछ है तो यहाँ पर चलता है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है और इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके यहाँ पर हमको यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की कैंडल है तो इतना हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर लग जाते हैं कि चलो भाई अच्छा कैंडल बना है, तो यहाँ पर हम मार्केट का ट्रेंड भी अगर हम देखेंगे तो बाइंग में है तो यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल बन रही है या इस तरह की कैंडल बन रही है, थोड़ा सा क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये दो कैंडल को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
यहाँ पर आप देखो ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ऊपर से थोड़ी सी पूंछ थी, और इसके बाद अगर हम देखें इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पर इस कैंडल पर अगर हम सेलिंग का प्लान करते हैं तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास सेलिंग करते हैं आप। तो यहाँ पर निफ्टी 50 को अगर मैं इसके बाद दिखाता हूँ आपको, तो कहाँ पर आ चुका था निफ्टी 50, किस कैंडल पर आप सेलिंग कर रहे हो, 24,500 के आसपास। मतलब मार्केट में आप यहाँ पर ये कैंडल देखकर ये क्लोजिंग किया, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं आपने सेलिंग की होगी, इस एरिया में 24,500 के आसपास। अब इसके बाद अगर मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहाँ तक आया है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर लैपटॉप हैंग हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24,500 से मार्केट कहाँ तक आ चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने सेलिंग का प्लान किया इस एरिया में, और यहाँ से अगर देखोगे तो 24,250, मतलब 250 पॉइंट, निफ्टी 50 में 250 पॉइंट आपको मिलता हुआ दिख रहा था। अब इस बीच में एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो दो कैंडल के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ये जो दो कैंडल है, ठीक है। अब इसमें अगर बीच में कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, मान लो कि जैसे मार्केट गिर रहा है, हमने बाई कर दिया, सॉरी सेल कर दिया, तो यहाँ पर देखना है कि भाई ये कोई ग्रीन कैंडल कोई खास है या नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से विक्स है, कोई फायदा नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दोनों तरफ से विक्स, ऐसी कोई ये वाली कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत बनी थी, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं हो पाया। अगर यहाँ पर मोमेंटम, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती इसके बाद फिर से, तो यहाँ पर हम क्या बोलते कि यहाँ पर एग्जिट करना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनी है ये खास कैंडल, तो यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए हमको, या फिर हम यहाँ पर भी एग्जिट कर जाते हैं कि हमारे पास में इतना मोमेंटम बहुत हो चुका था। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा दो कैंडल की जो बात कर रहा हूँ मैं, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो बाई और सेल में आपको यहाँ पर कैंडल एक ही है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये रेड होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। बाइंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रीन रखना है। अगर सेलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको रेड समझना है, ठीक है। बस इस कैंडल पर ही आपको फोकस करना है। तो चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, आपको मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद दोबारा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप मोमेंटम को समझते तो यहाँ पर भी आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे। चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी निफ्टी 50 पर। तो प्लीज़ यार वीडियो में कुछ न कुछ कमेंट, यस नो कुछ तो करके जाइए, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बना है स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि देखो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है और ऊपर से थोड़ा सा मामूली सा विक है, और इतना बड़ा मैं एसएल प्लान नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम में जाना पड़ेगा। अगर मैं जाना ही चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि भाई मेरे को यहाँ पर करना है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो इतना बड़ा कैंडल पर मैं एसएल प्लान नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर मेरे को डर लगता है कि भाई अगर हम 55,100 से सीधे अगर आप देखोगे तो 400-300 पॉइंट का यहाँ पर कैंडल है, 300 पॉइंट मतलब 350 का हमको एसएल, 350 पॉइंट हमको एसएल रखना पड़ेगा, तो क्या ही फायदा है, ठीक है। और इसके बाद देखो इतना बड़ा होने मोमेंटम होने के बाद फिर से ये कैंडल बन गई। मतलब शुरू में अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है, और अगर 500 पॉइंट का मोमेंटम आने के बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री मारते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट का मोमेंटम रहता है हाईएस्ट, जनरली अगर हम बात करें, मतलब साल भर का डेटा अगर हम देखें तो 500 से 700 पॉइंट का मोमेंटम रहता है जनरली। अगर इतना हो चुका है तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे बाइंग साइड में तो यहाँ हमारी मूर्खता होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, क्योंकि कुछ जनरल नॉलेज भी आपको रखना ज़रूरी है कि भाई कितने मोमेंटम हो